हमें क्या समझ में आ रहा है, अरे यार इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई, चलो चलो अब निकलना चाहिए, या फिर यहाँ कहीं कहीं ना कहीं मुझे यहाँ कहीं बुक कर लेना चाहिए था, ये बहुत सही जगह था। दिमाग में थिंकिंग आती है, इसी थिंकिंग को क्रिएट किया जाता है ये। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपका ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अगर आपको अभी भी ट्रेड लेने में साइकोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, आप ट्रेड ले लेते हो इन मार्केट, आपकी जो प्रॉफिट लॉस का चलता रहता है, उस समय आप सही जगह आप बैठे हुए, उसके बावजूद आपको डर लगता है कि नहीं मतलब अभी आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो उस साइकोलॉजी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे और हम लोग ये सीखेंगे यहाँ पे कि रिटेलर के माइंड में क्या चलता है और ऑपरेटर के माइंड में क्या चलता है, और दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनका पैसा गायब हो जाता है, उनके जेब से निकल जाता है और उनको पता भी नहीं चलता, वो धीरे धीरे निकलता चला जाता है। तो ज़्यादा देरी ना करके वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। और पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो नेक्स्ट पार्ट लिख देना आप कमेंट में, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। सो वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मार्केट अभी क्लोज हो चुकी है और अब यहाँ से नई मार्केट कहीं से ओपन होगी। मैं ये जोन क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं ओपनली प्रिडिक्शन के बारे में लेके बताऊंगा कि ओपनली हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो पहले हम लोग यहाँ पे एक पकड़ लेते हैं इसका हाई। ठीक है, मार्केट का एक हाई हम लोगों ने ये निकाल लिया। चलो ये हम लोग हाई पकड़ते हैं पहले, क्योंकि भी मार्केट ओपन होने वाली होती है। तो हम लोग प्री प्लानिंग कैसे करते हैं, हम लोग सारी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा यार, थोड़ा सा टाइम ले कि इसको देखना, लेकिन देखना ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें डाल रहा हूँ, तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। तो अभी आप देखो ये मार्केट क्लोज हो चुकी है। हम लोगों ने क्या किया, पहले इसका जो हाई था वो मार्क किया और इसके लो को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका लो हमारा कहाँ पे है, इसका लो हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स ये वाला एरिया। तो आप कैंडल टू विक पकड़ सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा तो आप कैंडल टू विक पकड़ा करो। देखो सिंपल सा चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो फिर आप यहाँ तक, ठीक है, ये जो विग है विग को पकड़ सकते हो। और आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप सिर्फ बॉडी को पकड़ा करो। तो मैं ओवरऑल ये लेके चल रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ क्यों ओपन होने वाली है, मैं क्या प्रेडिक्शन किया, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। ये हमारा क्या बन रहा है, ये आप देख रहे हो। अगर मार्केट में रहते हो आप जानते हो ये एम पैटर्न का कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक, तो एम पैटर्न के लिए हम लोग रेडी हैं और अब मार्केट को स्टार्ट करते हैं। और ये देखो आप, पहला कैंडल कहाँ बना, पहला कैंडल ये बना। हम लोग का यहाँ कहीं अंदाज़ा था, क्यों अंदाज़ा था, क्योंकि ये हमारा, ये देख सकते हो, ये हमारा हो जाएगा एक, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक सपोर्ट लाइन, क्योंकि यहाँ से मार्केट अब गई, यहाँ सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, अभी नीचे आई। ओवरऑल ये एम पैटर्न का कारनामा था, लेकिन यहाँ पे कहीं मार्केट यहाँ पे इधर कहीं आसपास रुकी। ठीक, तो इसको अभी रहने देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। अभी इसको मैं एम पैटर्न को हटाता हूँ और अब आप देखोगे कि देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और पहली कैंडल ही बनी है। पहली कैंडल हमारे क्या शो होता है, देखो मैं सब कैंडल का एक एक चीज़ लेके बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप आराम से बैठना इस चीज़ को लेके। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो सिंपल सा चीज़ हमको ये दिख रहा है ना यहाँ पे कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये देखो बायस बहुत अच्छे खासे हैं, यहाँ बायस बहुत अच्छे खासे हैं। पहला कैंडल अभी बना है। अभी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं सिर्फ, अभी हम लोग ट्रेड कब लेंगे, कब क्या सोचेंगे, मैं सब बताऊंगा इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक, तो अभी ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्या हुआ, इतने एरिया पे कुछ क्वांटिटी डाउन आई, यहाँ पे बुकिंग भी चल रही होगी, तो इसलिए हम लोग टोटल यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो अभी वेट करेंगे। सेकंड हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बनने देते हैं भाई, दूसरी कैंडल बनती है। दूसरी कैंडल देखो क्या हुई। अब हम लोग के दिमाग में ये है कि भाई बायर्स तो एक्टिव हैं यहाँ पे, हमें ऐसा लग रहा है, बट ये तो यार इसके नीचे ही आके एक और क्लोज हो गया। तो इसका एक और सिंपल सा रूल होता है कि देखो यार ये नीचे क्लोज होने का मतलब क्या हुआ ना, कि यहाँ कहीं ना कहीं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ फिर उसके बाद वापस से वहाँ चलेंगे। ये देखो अगर ये नीचे आया, क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि आप देखो मिनिमम आप 5 से 10 मिनट कैंडल बनने दिया करो। क्यों बनने को कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि ये बुकिंग भी तो हो रही है लोगों की। यहाँ पे जो इस एरिया एम पैटर्न के लिए बैठे थे जो लोग कल का BTST लेके, वो लोग बुक भी तो कर रहे हैं, तो यहाँ इन लोग का बुकिंग करने देते हैं। ठीक है, पहले दूसरी कैंडल भी बन गई। ठीक है, अब देख सकते हो आप तीसरी कैंडल क्या शो हुआ। तीसरी से कैंडल में तो भाई सीधा सीधा ये दिख रहा है हमें कि बायर्स यहाँ से हैं भाई, अच्छे खासे यहाँ बायर हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग को बस इतना ही पता चल रहा है कि अच्छे खासे बायर हैं, लेकिन हमें कुछ अभी ढंग का वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेने के लिए आप यहाँ पे हैमर एक आप ले सकते हो, देख लो ये वाला एरिया है, इस पर आप ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो।
क्यों रिस्क ले सकते हो, क्या वजह है रिस्क लेने का? देखो मैं बता रहा हूँ, रिस्क लेने का ये वजह है क्योंकि ये देखो आप विक टू बॉडी आप मार्क कर चुके हो, ठीक है। इस विक के डाउन भी नीचे मार्केट लेके अगर गए ना, ठीक है, यहाँ से अगर देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर सेलर रहते तो इसके नीचे क्लोजिंग करवा देते, ठीक है। ये जो हमारा लाइन था ना, ये जो हमने मार्क किया था ये विक को लेके, इसके नीचे क्लोजिंग करवाते, लेकिन सेलर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे बायर्स हैं अभी भी, यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं, वो नीचे नहीं जाने देंगे मार्केट को। ये एरिया बुकिंग क्या चल रहा है BTST वालों का, वो हो चुका है। तो इतना तो हमें समझ में आया कि बायर है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हम लोग कब कैंडल वैंडल लेंगे, कब ट्रेड वेट कब लेंगे। बहुत जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम से बैठ के पहले धीरे से सोचेंगे हम लोग, समझेंगे, फिर ट्रेड लेंगे। अब देखते हैं, अभी मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ और अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। ये देखो आप नेक्स्ट कैंडल क्या है कि भाई अब तो यहाँ पे ये देखो, ये वाले एरिया पे देखोगे आप, यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है, मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोज कर दिया, बहुत ही छोटा सा, ये देखो क्या, बहुत ही छोटा सा, यहाँ पे बहुत धीरे से यहाँ पे बुकिंग कर दी है। और यहाँ पे जो सेलर है ना, ये बहुत छोटा सा यहाँ डाउन साइड में ला के मार्केट को टेस्ट कर लिए कि लो भाई हमने इसके नीचे ला दिया। अब अगर यहाँ पे हैं अरे सेलर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे। अगली कैंडल यहाँ बनेगी, फिर अगली कैंडल यहाँ बनेगी, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड बनती चली जाएगी। चीज़ समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो है कि भाई बायर्स ही यहाँ पे एक्टिव हैं, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। मैं ये कैसे बोला कि बायर्स ही एक्टिव हैं? यहाँ से मार्केट नीचे लेके आया गया, लेकिन ओवरऑल बायर का ऊपर लेके गया, ठीक है। मार्केट ये अपने लाइन से नीचे क्रॉस होके क्लोज भी हो गई और यहाँ पे एक सीधा इनवाइट किया गया कि भाई सेलर हैं तो यहाँ पे एंट्री ले लें, क्योंकि भाई हम लोग फुल एक्टिव हैं जो सेलर हैं, ठीक है। जितने भी हैं, छोटे मोटे क्वांटिटी में, बड़े हैं, जो भी हैं। चीज़ समझ रहे हो आप क्या चल रहा है? आप पता है कैंडल के चीज़ों को समझो, सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि अगर यहाँ से है यहाँ पे सेलर तो मार्केट यहाँ पे कहीं आ जाएगी, नहीं अगर है तो फिर इस वाले जोन में मार्केट वापस से आ जाएगी, या तो यहीं कहीं ओपन होके यहाँ ओवरऑल ऐसे क्लोज कर देगी, ठीक है। ऐसे कहीं, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग बहुत ही अच्छा है इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ इधर ऐसा कहीं क्लोज करेगी इस वाले कैंडल की तरफ। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ और अब चलते हैं अगले कैंडल की तरफ। और ये देखोगे आप अगला कैंडल, अभी मैं क्या बोला था, या तो अगर तीन ही चीज़ तो हो सकता है ना, आप एक थिंकिंग लेके चलो, तीन ही चीज़ तो हो सकता है ना कि यहाँ पे या तो अगर यहाँ सेलर देखो एक्टिव होते ना, तो इसके नीचे ये देख रहे हो, ये वाला ये जोन, ये इन्विटेशन दे दिया गया था। और इन्विटेशन देने में कितने लोग अभी ये ऐसे ट्रेंड लाइन पकड़ के और यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं। चीज़ समझ रहा हूँ मेरी? इस हैमर पे भी कितने लोग ले चुके हैं, उनका भी एसएल अगर यहाँ है तो हिट हो चुका है। एसएल हंटिंग यही कहते हैं यार, यही सब तो है। अब आप पता है, फटाफट ट्रेड नहीं लेना, हम लोग को इस कैंडल फॉर्म में खेलना है। आपको खुद समझ में आएगा सब चीज़ें कि अरे अब क्या हो रहा है, ठीक। इस टाइम में आप यहाँ कई लोग फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल एक बन गई है और यहाँ पे मार्केट साफ शो कर रही थी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। सेलर को थोड़ा इनवाइट किया गया, वो अभी एक्टिव नहीं हुए, ओवरऑल यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अब हम लोग का एंट्री कहाँ बनता है? देखो एंट्री अभी भी नहीं बनेगा। अभी अब चीज़ को समझो, देखो एंट्री मैं इसको पहले करता हूँ इरेज। ये जो कैंडल है ना भाई, बेहतरीन कैंडल है, मैं सच बता रहा हूँ, बेहतरीन कैंडल है। बस इसमें ये जो थोड़ा सा ये जो वीक हो गया ना, ये थोड़ा सा हमको रिस्क लेने के लिए, मतलब एक क्या करेगा ना, देखो यहाँ पे हम लोग ट्रेड तो लेंगे, क्योंकि भाई एक कैंडल बनी, हम लोग बार बार सोच रहे थे कि यहाँ कहीं बायर है। और ये देखोगे आप, मैं इसको इरेज करता हूँ और ये देखोगे आप कि यहाँ पे जोन भी है, ठीक है। यहाँ पे जोन भी, यहाँ से बायर उठे भी थे बहुत सारा। और यहीं पे देखो आप मार्केट फिर इसको सटाक से एक ही बार में ये पूरे वीक को खा के मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हो गई। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ तो आ गया कि यहाँ पे लेना है हम लोग को ट्रेड। लॉट थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे आप लेने वाले हो, आप 20 लॉट लेने वाले हो, 15 लॉट लेने वाले हो, कम हो गया। आप इतना नहीं लोगे, थोड़ा सा कम ही लोगे। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे 10 लॉट लेने वाले थे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा तो भाई 8 ही लॉट लेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर ये विग नहीं रहता ना, ये भी पूरा ऐसे खाया रहता यहाँ भाई, हम लोग 10 की जगह फिर समझ जाओ 12 लॉट भी ले लेते। देखो आपका कॉन्फिडेंस ही आपको बताएगा कि आगे क्या करना है। चीज़ समझो, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, लेके गए धड़ल्ले से ऊपर लेके गए मार्केट को, कोई यहाँ सेलर नहीं, नीचे आने ही नहीं दिए, सीधा ऊपर लेके गए और यहाँ कहीं लेके गए। उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इनवाइट किया गया, यहाँ पे छोड़ा गया, ओवरऑल लाके यहाँ पे क्लोज कर दिया गया।
है ही नहीं, होते ही नहीं कहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कम लॉट लेंगे। और इस कम लॉट लेके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, इस पोजीशन को बनाएंगे और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग फटाफट एंट्री, और ये हम लोग लेते हैं इस स्विंग का हम लोग लेते हैं SL। ठीक है, ये देखो, मैं देखो हमेशा कहता हूँ ना कि ये जो भी हमारा रहेगा ना, ये चीज़ आप देखो, हमारा यहीं पे मार्केट क्लोज है। ठीक है, लेकिन मैं SL यहाँ तक लिया, क्यों लिया, ये थोड़ा सा बफर देना ज़रूरी होता है। हमारा जो मार्केट चल रहा है ना, ये मार्केट तो उतने पे ही चलेगा, ये तो सटीक चल रहा है, हमें ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे एकदम क्लियर दिखेगा। आपको एकदम चार्ट क्लियर देखना, ट्रेडिंग व्यू पे ही बैठो और कहीं मत बैठना। ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे तो सही दिखेगा, लेकिन जो हमारे ब्रोकर होते हैं ना, ये इतने बफर को पता है क्या करते हैं, कभी कभी खा जाते हैं, तो हमारा SL हिट हो जाता है। आप चीज़ समझ रहे हो, इसलिए मैं इस बफर देने की बात करता हूँ। तो इसको आप थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बफर देंगे, और इसको मैं करता हूँ, इसको हम लोग कहाँ तक देखो, अब हाँ, अब सबसे बड़ी बात आ गई ना कि SL तो हम लोग का डिसाइड हो गया, लेकिन हम लोग टारगेट नहीं डिसाइड कर पाते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है टारगेट, क्योंकि मार्केट हवा में चल रही है, लेकिन पता ही नहीं किसी को कि क्या करना है, आगे कैसे करना है। देखो टारगेट आप दो तरह से आप लेके चल सकते हो। पहला तो ये कि आप 1:1 लेके चलो। देखो आप चीज़ समझो, यहाँ कहीं मार्केट का है, यहाँ कहीं अगर है तो हमारा कहीं यहीं कहीं टारगेट आना चाहिए। तो ओवरऑल 0.94 यानी 1:1 भी नहीं आ रहा है, यानी आप 1000 लगा रहे हो तो 1000 भी नहीं मिल रहा है, 800 ही मिल रहा है। तो ऐसा सौदा करोगे आपकी 1000 आपको गंवाना पड़े, और अगर आप जीतते हो तो कोई 800-900 रुपये मिल रहा है। तो वो सौदा तो थोड़ा सा हमारा हो जाएगा ना ऊपर नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ करेंगे। पहला क्या, या तो कोई हम लोग राउंड नंबर देखेंगे, जैसे राउंड नंबर कहीं है 50-50 है समथिंग, ये रुक जाओ मैं इसको मार्क करता हूँ, ये रहा 50, ये वाला देख रहे हो 21,000, ओके 21,651 पे लग गया है, हालांकि ये 50 पे है। ठीक है, एक तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक, पहला चीज़। या फिर हम लोग दूसरा टारगेट, देखो टारगेट डिसाइड कैसे करना है ना, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टारगेट को डिसाइड करना। और ये एक सेकेंड, इसको हम लोग लेके चलते हैं 1:1 आप लेके चल सकते हो, या तो अगर आप में उतना नहीं है रिस्क लेने की क्षमता, तो या तो 1:1, या तो आप उसके आसपास का कहीं भी ये राउंड नंबर जो है ना, इसको लेके चलो। जैसे निफ्टी का राउंड नंबर क्या है, 50 पॉइंट पे, तो आपका 600 है तो 650, 700 हो गया, 750 हो गया, ऐसे हो गया, समझ गए, राउंड नंबर लेके चलो। लेकिन हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम लोग एक चीज़ ही लेके चलते हैं कि भाई 1:2 तो मिनिमम आना ही चाहिए, 1000 लगाओ तो 2000 तो आने ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। ओके, तो अब ये हमारा हो गया यहाँ पे क्लियर फंडा कि यहाँ पे कहीं मार्केट का ये हो चुका है मामला। ठीक, अब या तो यहाँ SL जाएगा, या तो यहाँ हमारा टारगेट आएगा। 54 पॉइंट का हमारा SL है। देखो SL को शॉर्ट करना भी हम लोग सीखे हैं, SL को, और कैसे हम लोग छोटे से SL को लगा सकते हैं, कैसे हमारा इतना बड़ा SL नहीं जाएगा। ये जो चीज़ है ना, इसको और डीप चीज़ें पकड़ के और छोटा SL भी लेना हम लोग सीखे हैं, या फिर GMIT के क्लास में हम लोग सीखे हैं, यहाँ यूट्यूब पे तो अभी नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको करना है ना, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं फ्री क्लासेस लेता रहता हूँ। तो फ्री क्लास वगैरह में हम लोग थोड़ा सा ये सब चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ये सब चीज़ें मैं वापस से भी बता दूंगा। तो अभी आगे चलते हैं ओवरऑल, और ये हमारा बन चुका है, यहाँ पे हमारा ट्रेड ये ले चुके हैं। और ओवरऑल यहाँ के मान लो, यहाँ तो एकदम डिट्टो ट्रेड लोगे नहीं यार, सीधी सी बात है। अभी आपको सोचने और गणित बैठाने में अप्रॉक्स ये वाला सीन तो लग ही जाना है, चीज़ समझ रहे हो अब मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब आपका आ जाएगा 1:2 आ गया अप्रॉक्स, यहाँ पे आ गया। ठीक, तो 1:2 का हमारा टारगेट हो गया। अभी आप देखोगे कि यहाँ कहीं स्विंग भी है, ठीक है, यहाँ कहीं हमारा एक स्विंग भी है। तो हम लोग इस स्विंग को क्या करेंगे, फटाफट मार्क कर लेंगे, क्योंकि भाई इस स्विंग से मार्केट टहल सकती है। तो हम लोग इसको मार्क करना तो भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिस्क ले रहे हैं ना। तो अब देखो अब क्या होता है, अब हम लोग चलते हैं अगले कैंडल की तरफ। ये देखो अगला कैंडल क्या हुआ, अगला कैंडल में सीधा सीधा शो हुआ ये चीज़ कि भाई यहाँ से मार्केट को देखो, यहाँ यही था ना, यही एरिया था ना 21,574 वाला। तो यही एरिया से मार्केट को अप ले गया गया। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दोगे, यहाँ पे देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। ये देखो आप, ये देख सकते हो, रुक जाओ मैं इसे पेंसिल से बताता हूँ। ये आप देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। अगर इसको नीचे आना रहता या साइडवेज होना रहता, चीज़ों को समझो भाई, चीज़ों को समझो, साइडवेज अगर होना रहता ना, तो अभी तक ये क्या होता, मार्केट आ जाता नीचे की साइड, और इसके नीचे ये वाला जो है ना, ये यहाँ कहीं क्लोज कर देता।
अब यहाँ अगर क्लोज करता तो क्या होता भाई, ये तो दिमाग में आ ही रहा होगा कि यहाँ कहीं क्लोज होगा तो क्या होता। तो फिर एक ही चीज़ होता कि मार्केट पहले इस जोन में काफ़ी लोगों का एसएल हंटिंग करता सुबह के टाइम, और फिर एसएल हंटिंग करने के बाद फिर जिधर भी ब्रेक देता, ब्रेक अप या फिर ब्रेक डाउन कहीं भी देता, उधर मार्केट निकल जाता। लेकिन हमें तो ये चीज़ पता है कि यहाँ पे तो भाई एक बार इनवाइट हो चुके हैं, यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड था नहीं और यहाँ पे निकल चुका है, तो यहाँ तो बनना अभी के लिए पॉसिबल है नहीं। ऐसा लग चुका है बफर के साथ। और यहाँ पे देखो एक और इन्विटेशन अगले कैंडल में दिया गया कि भाई अप साइड के लिए अब कोई है तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे शो होता है। देखो एफआई डाटा हो गया, डीआई का हो गया, ये लोग एंट्री कहाँ बनाते हैं, कब बनाते हैं, रिटेलर के माइंड से कब खेलते हैं, ये सारी चीज़ें यहीं पे चल रही हैं। और ये अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो आप 2-3 बार देखो यार। मैं बहुत सच बता रहा हूँ, मैं बहुत डीप चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप रेगुलर बेस पे ट्रेड ले रहे हो तब ये चीज़ समझ रहे हो। अगर आप एकदम बिगनर हो ना, तब तो आपकी ये सब पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा कि ये सब चल क्या रहा है। ठीक है, तो अभी ये इस चीज़ को मैं हटाता हूँ और आते हैं अब आते हैं तीसरे अगले कैंडल की तरफ। देखो ये देखो, ठीक है, चीज़ों को समझो आप। ये देखो फिर नहीं यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ ही नहीं था, फिर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ। चीज़ समझ रहे हो, बायर अभी भी एक्टिव हैं, इस जोन से निकाले हुए हैं। ये जोन जो हमारा है ना, ये वाला जोन बहुत खतरनाक है भाई। ये बाइंग जोन है हमारा, ये बायर्स के लिए जोन है। यहाँ पे पूरे यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं इस वाले जोन में। चीज़ समझ गए आप देखो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे होता पता है क्या है, यहाँ पे होता ये है ना कि यहाँ पे अब ये जो कैंडल इतना ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये जो विग बना रहे इतने में आपके हाथ पैर कांपेंगे। आप सोचोगे कि अब तो भाई फटाफट हम लोग एग्जिट कर देंगे ये चीज़। अब मतलब होता है ना कि भाई अब बहुत देर रुका नहीं जा रहा है, अब कहीं ना कहीं अटक सकता है मार्केट। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ अभी भी बाइंग जोन वाला एरिया ये बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग इसको पहले इरेज करते हैं और फटाफट अब लेके चलते हैं इस कैंडल को, थोड़ा देखते हैं कि भाई आगे क्या बन रहा है। क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि ये बाइंग जोन के अंदर यहाँ पे कहीं आ नहीं रही है मार्केट, यहाँ यानी सेलर या भी एक्टिव नहीं है और हम लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। देखो आपको जोन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर जोन बनाना ढंग से सीख गए अगर, तो फिर आपको आगे बहुत चीज़ें नहीं चाहिए, आपको पता है कि फिर आपको क्या करना है। आप देख रहे हो ये छोटे छोटे चीज़ें कैसे डिसाइड हो रहे हैं और हम लोग कैसे देर तक और रुक सकते हैं। तो अब देखते हैं अगला कैंडल। ये देखो, अब ये कैंडल जो बनी ना, इस कैंडल में हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। पहले तो ये वापस से वही चीज़, सेम चीज़ जो मैं भी बता रहा हूँ। दूसरा ये चीज़ कि यहाँ से सेलर बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ आप समझ रहे हो, यहाँ से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। क्योंकि देखो ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना, तो बहुत सारे लोग अभी क्या है ना, देखो चीज़ों को समझो। रिटेलर जो है ना, ये इधर वाले एरिया में बहुत सारा नीचे 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 ले के बैठे थे। सबका एसएल हिट चीज़ हो गया, एसएल हिट। अब ये एसएल हिट हुआ तो ये जो चलती कैंडल में कई लोग यहाँ पे अभी कहीं एंट्री यहाँ, कोई एंट्री यहाँ, कोई एंट्री यहाँ, यहाँ एंट्री बना के रखे थे। ठीक है, अभी इन लोगों का जो है ना, ये हालत ये वाली कैंडल ख़राब कर रही थी। ठीक है, और जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जो फटाफट चीज़ें रहती हैं, ये हाथ पैर काँपने लगते हैं, यही सब जगह निकलने लगते हैं। वो बैठे सही जगह हैं, वो अभी गलत है ही नहीं। फिर भी देखो मार्केट क्या करेगी ना, मैनिपुलेट करेगी। उसका काम है वो चीज़ करना कि भाई ऐसे ही थोड़ी किसी को भी इंतज़ार करवा देगी कि फटाफट आए और 50 का 5000 लेके चले जाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज़। तो ये चीज़ों को पहले आप समझा करो। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ और ये देखो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ, सेलर एक बार फिर से ऊपर से दबाव बनाने की कोशिश किए हैं। भले ही ये कैंडल हमारी बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है और ये हमारा देख लो, ये कैंडल का ये मैं बता ही रहा हूँ कि भाई अपने जोन से अभी भी अप है। क्लियर करते हैं इसको। अब देखो अगली कैंडल की तरफ चलते हैं और ये देखो अब ये कैंडल क्या हुआ कि देखो भाई यहाँ जितने लोग भी नीचे लाने के लिए थे ना, उस कैंडल का 50% भी खा गई। यानी ओवरऑल देखो चीज़ को समझो, मैं बता रहा हूँ ना, ये ट्रेडिंग व्यू में होता, मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ गो चार्ट में, क्योंकि ये एक एक कैंडल वाला चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। चीज़ को समझो, ये जो जितना बड़ा बॉक्स बना है ना, अगर इसका 50% एरिया, ठीक है, 50% एरिया हमारा क्या हुआ, डाउन आ गया, तो फिर आप समझ जाओ कि आपका ट्रेड कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये कब करोगे आप, जैसे ये कैंडल सडन हम लोगों ने पकड़ा, इतना बड़ा एसएल दिया,
कितना बड़ा 54 पॉइंट का। खैर इतना बड़ा एसएल कभी हम लोग उठाते नहीं है, हम लोग इन मार्केट बहुत 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 हाई उठाते हैं हम लोग, तो समझो 15 पॉइंट का इसके ऊपर। अब 15 पॉइंट बहुत रेयर रहता है भाई, बहुत ज़्यादा चलता है ना। ये रेगुलर बेस वाला जो है वो करीब 8 से 9 पॉइंट वाला ही रहता है, लेकिन ये ठीक है। अभी एक मैं बताने के उस पर पर्पज़ से आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो मैं अभी लेके चल रहा हूँ। अभी ये जो पूरा बॉडी है ना, इस बॉडी का समझो जो 50% एरिया है, ठीक है, ये 50% एरिया कहीं पे है। अगर ये 50% एरिया मार्केट पहले ही कैंडल बना और आपका दूसरा या तीसरे कैंडल में, चीज़ों को समझो आप, दूसरे तीसरे कैंडल में अगर आपका क्लोज हो जाता है, तो फिर वहाँ पे आप एक सेकंड के लिए आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अब कहीं ना कहीं मेरा ट्रेड गलत था। सिर्फ दूसरा तीसरा कैंडल बोला है, उसके आगे नहीं। चौथा कैंडल आप वेट कर सकते हो, लेकिन चौथे में उतना मायने नहीं रखता। चीज़ को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहे हो, क्योंकि एक टाइम को हुए हर एक टाइम होता है। मतलब अभी मान लो जो 5 मिनट पहले चीज़ें चल रही थी, वो ज़रूर थोड़ी 10 मिनट बाद भी वही चीज़ें चले, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो 5 मिनट पे प्लानिंग चल रहा था, ये एग्जीक्यूट 15 मिनट पे हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आप समझे हो, ये चीज़ आप समझना। जो यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे हो वो चीज़, लेकिन यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये 50% है ना, यहाँ पे जोन आप मार्केट का पकड़ के बैठ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ मार्केट कहीं भी आती है, नीचे भी आती है, डजन मैटर। एसएल नहीं ना खाई आपका, एसएल नहीं खाई तो आप बैठे रहो, चिल मार के बैठो। आप इतने में ही डिसाइड कर दिए कि हमारा क्या गेम चल रहा है, और हमारे गेम में हम लोग कहीं ना कहीं ठीक ठाक बैठे हैं। अगर आपको डर लग रहा है इसके बावजूद, तो आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी है C2C, यानी जहाँ पे आप बाइंग किए वहीं पे आप एग्जिट कर सकते हो। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बाई कॉल रिकमेंड नहीं है कि आप ऐसे ही करना। चीज़ें समझे आप। अब देखो, अब इसको करते हैं इरेज, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अगली कैंडल की तरफ। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है यार, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार मैं चीज़ों को बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। 5-5 10-10 मिनट की 50 वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा भाई एक वीडियो ढंग की बनाऊँगा, उसमें आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत रियल चीज़ें समझ में आएंगी। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे मार्केट का सिंपल चीज़ था। देखो चीज़ को समझो, यहाँ पे आपका इतना एरिया तो आपका क्लियर है, ठीक है, लेकिन अब चीज़ को समझो। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि भाई अब तो नीचे ही आ जाए, क्योंकि देखो ये देख रहे हो आप, चीज़ देख रहे हो आप, ये देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। आप जो डिसीजन लिए हो ना, वो आपके डिसीजन में ही एक हिडन पॉइंट है जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, जिसको मैं इतना जूम करके दिखा रहा हूँ। खैर इसको अगर हम लोग अगर इसको ऐसे कर लें, ठीक है, मार्केट को नॉर्मल कर लें, जैसे हम लोग देखते हैं ऐसे ही तो देखते हैं मार्केट को। हमें क्या समझ में आ रहा है, अरे यार इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई, चलो चलो अब निकलना चाहिए, या फिर यहाँ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ कहीं बुक कर लेना चाहिए था, ये बहुत सही जगह था। दिमाग में थिंकिंग आती है, इसी थिंकिंग को क्रिएट किया जाता है। ये दिमाग में थिंकिंग जो आ रही है ना, यहाँ मार्केट में यही क्रिएट किया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे 90% लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो माइंडसेट है ना, वो 75% मार्केट में आपका माइंडसेट ही आपको पैसे दिलाएगा। बाकी आप कितना भी मेहनत कर लो, टेक्निकल और सब चीज़, ये सिर्फ 25% ही रहता है। आप ये चीज़ मानो, अभी नहीं तो आप आने वाले टाइम में मानोगे, लेकिन ये चीज़ आप पहले सीख लो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। चलो अभी आते हैं फटाफट। और ये देखो, ये कैंडल ने तो हमें एक भाई सीधा सीधा डिसाइड करवा दिया कि भैया अब हम लोग कहीं ना कहीं नीचे आने वाले हैं, ठीक। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हमारा दिमाग तो पूरा घूम जाएगा कि डाउन साइड के लिए पूरी मार्केट आने के लिए रेडी हो गई भैया, अब तो फंस गया हम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं देखो चीज़ें मैं बताऊंगा, ये सब चीज़ें आपको समझ में ही आ गई होंगी। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आपको रुकना कैसे। आपको हर एक कैंडल में आपको अपने आप से चैट करना है, अपने आप से दिमाग में आपका जो जंग चल रहा है ना, कि नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर मैं यही सोच के तो ये लिया था यहाँ पे। ये चीज़ें आपके चैट चलनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर अगर आ रहे हैं तो वो क्या ये छोटी छोटी ये सब करेंगे कि आओ आओ, नहीं आओ, सीधा ये बढ़ा देंगे, चलो भाई हटाओ, सीधा काम ख़त्म। पहले मार्केट को लेके ऐसे ऐसे चलेंगे, ऊपर नीचे चलेंगे, सीधा तोड़ देंगे। और ये तोड़ेंगे ना तो बस हो गया वहाँ पे। फिर कितने लोग नई एंट्री इधर बनाएंगे, मार्केट वहाँ से इधर आ गई। चीज़ समझे आप, यही सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, अगली कैंडल की तरफ चलते हैं फटाफट। और ये देखो आप, सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है। ये देखो आप, यहाँ पे सेम चीज़ था, इसीलिए मैं इस कैंडल पे रुका नहीं, ये सेम चीज़ था। लेकिन एक चीज़ बहुत बेहतरीन बोलूँगा, ये कैंडल जो हमारा है ना, ये कैंडल बहुत ही मज़ेदार कैंडल है भाई। ये कैंडल हमारा बहुत मज़ेदार कैंडल है, क्योंकि ये देखो आप, इसका ये देखो, ये जो है ना बॉडी, इसका जो बॉडी है, इसमें आप एक चीज़ समझो कि डाउन करने की भी उतनी कोशिश हुई और अप करने की भी उतनी कोशिश हुई। ओवरऑल कौन था,
बायर ही थे, ठीक है, ओवरऑल बायर ही थे, ये ग्रीन ही कैंडल थी, ठीक है। तो ओवरऑल और ये देख लो ये जोन जो ये तो चल रहा है ना भाई, वो तो अलग ही चल रहा है, इसका तो चीज़ ही नहीं है। आपको वही बोला ना, जोन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डिसाइड करना। आप अगर टॉप बॉटम और ये सब चीज़ें आप जोन डिसाइड कर रहे हो ना, आप सच बता रहा हूँ आप बहुत आगे जाने वाले हो। और ये क्लियर चीज़ एकदम चाहिए, एकदम क्लियर फंडा कि कैसे करना है। तो अभी देखो इसको मैं क्लियर करता हूँ, और ओवरऑल अब जब यहाँ मार्केट कहीं घूम रही है तो आपको खुशी मिल रही होगी कि चलो भाई अब मुझे समझ में आया कि हम लोग यहाँ कहीं रुके थे अगर, तो यही सोच के रुके थे कि अब जाएगी मार्केट ऊपर, वो हो रहा है। चलो अब फटाफट लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है आई थिंक, तो इसको लेके चलते हैं। अब देखते हैं अगला कैंडल क्या बना। ये बना, देखो ये कैंडल जब बनी ना, ये कैंडल बनी तो यहाँ तो सीधा सीधा हो गया कि भाई अब तो बायर है ही यहाँ पे, अब तो कोई है ही नहीं अगल बगल, ठीक है। ये इधर कहीं आसपास है नहीं क्योंकि कोई भी गुग है नहीं यहाँ तो जनरेट कर दिया बायर ने कि भाई अब हमारे सिवा कोई नहीं है। चीज़ समझ रहे हो, यहाँ से ये बाइंग जोन, यहाँ से ये बाइंग जोन, चीज़ समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। यहाँ पे आप अपने से ड्राइंग किया करो, अपने से चैट किया करो। आप जो रियल आप सही जगह बैठे हो ना, डरने की ज़रूरत ही नहीं है ही नहीं कोई दिक्कत। अब देखते हैं अगला कैंडल। देखो अगली कैंडल थोड़ी सी डाउन आई, डाउन साइड आई, क्यों आई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मार्क करके रखा है हम लोगों ने जोन, ठीक है। ये जोन तो यहाँ तक वैसे आना चाहिए, ठीक है, ये जोन यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन ओवरऑल हम लोग इस जोन को एक हम लोग लेके चल रहे हैं इस पे कि भाई यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ले सकती है, लेगी नहीं लेगी डजेंट मैटर। अगर आपके पास उतना वो है कि भाई नहीं 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 यहाँ से रिवर्सल ले लेगी, तो मैं सीधा सा आपको फंडा बता दूँ। आप यहीं पे जब बाइंग करने वाले थे ना, तो आपको ये एरिया पता था और आप यहाँ पे बाइंग मत करना कभी भी, करना भी तो स्कैल्पिंग पर्पस से करना, क्योंकि आप खुद से समझो ना भाई, इतना छोटा सा पॉइंट लेने के लिए इतना बड़ा एसएल क्यों दोगे? समझ रहे हो, इतना बड़ा एसएल क्यों दोगे? तो मत देना वो चीज़। स्कैल्पिंग पर्पस कर रहे हो ठीक है, लेकिन स्कैल्पिंग पर्पस भी ये इतने बड़े बड़े विग आपके लिए बहुत बहुत दिक्कत करने वाले। तो ये चीज़ आप समझो कि यहाँ पे कैसे दिमाग से खेला जा रहा है आपको। मार्केट देखो अभी भी अप है यहाँ पे, लेकिन ये जो रेड कैंडल बनाना, इसको देख के कितने लोगों का हालत ख़राब हो गया होगा कि मतलब कि यहाँ कहीं से अप डाउन आने वाली है। लेकिन एक चीज़ तो इन्होंने देखा ही नहीं कि यहाँ कहीं इस वाले जोन तक, यानी यहाँ तक बाइंग का तगड़ा, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, यहाँ वाले एरिया तक बाइंग का बहुत ही तगड़ा एरिया ये बन चुका है। ये जो है ठीक है, ये वाला एरिया तो पूरा बाइंग का बन चुका है। देखो पहले इतने एरिया में बायर थे, देखो कैसे कब्जा हो रहा है, ठीक है, फिर इतने एरिया में हुआ, और ओवरऑल मार्केट में ये देखो सेलर का ये दिखाया गया, बड़ी बड़ी रेड कैंडल ये शो कर दी गई, ये शो किया गया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी वो गेम चलता रहे ना, आप फंसे रहो वहीं पे, अभी आप एंट्री मत लो। अगर सब एंट्री रिटेलर ले लेंगे तो सारे फ़ायदे लेके जाएंगे भाई, कहाँ से जाएगा वो पैसे? चीज़ों को समझ रहे हो। आपको मार्केट ये चल रही है ना, तो यहाँ पे एंट्री करवाया जाएगा, कोई कॉल पुट, सडन एक तरफ खींच दिया गया, एक तरफ गया, एक तरफ सभी लोग का एसएल निकल गया, और जो ऊपर लेके बैठे थे उन सभी का प्रॉफिट हो गया। ये चल रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचो, इन सब चीज़ों से क्लियर कट बचो। देखो मैं ये भी कहूँगा कि मार्केट क्लोज होने के बाद कितने लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब बताना तो कोई भी बता सकता है, कोई भी कर सकता है, तो भाई इसके लिए आप हमारा लाइव ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी का स्वागत है यार हमारे लाइव में। और इन मार्केट में हम लोग आराम से बैठते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं, और बहुत जल्द शाम में भी बैठेंगे, क्रिप्टो में भी बैठेंगे, फॉरेक्स में भी बैठेंगे। तो आप सभी लोग का एकदम स्वागत है हमारे चैनल पर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो इन्जॉय करो। ये देखो आप, ठीक, यहाँ कहीं से मार्केट फिर एक, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्यों? क्योंकि ये देखो बाइंग वाला एरिया भी बन रहा है। देखो अब आप एक चीज़ तो दिमाग में आएगा कि भाई अगर एक चीज़ बताओ कि अगर यहाँ से सेलर आने हैं तो कैसे आएंगे, ये चीज़ तो दिमाग में आ रहा होगा। तो ये वाला एरिया आपका हो जाएगा, ये वाला एरिया। अगर रेड कैंडल कोई ये बनती है, अगली कोई रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेड कैंडल बोल रहा हूँ, अगर बन गई तो फिर समझो ये वाला एरिया निकाल देगी, जाएगी फिर मार्केट। फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं, बायर के लिए थोड़ा सा खतरा है, और आप लोग एकदम ट्रेड से तो दूर रहो उस समय। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ओके, ये हो गया हमारा इरेज, और चलते हैं अगली कैंडल की तरफ। ये देखो आप, अब बताओ भाई, ये भी इनडिसीजन कैंडल है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर अभी भी बहुत तगड़े में एक्टिव हैं, ठीक है, बहुत ही तगड़े में एक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन मिल रही है। ओवरऑल ये देखो ये जोन ऊपर ही जा रहा है,
तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ, वीडियो आई थिंक बहुत बड़ी बन रही है, और आई थिंक इतना एरिया में आप लोगों ने बहुत कुछ समझा है अभी आप, और आप लोग इस चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे मार्केट में। और ये कोई बाई सेल और ये सब का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ करना है, प्रैक्टिस करना है यार, प्रैक्टिस करो, बहुत चीज़ें आप समझ जाओगे। तो अभी लेके चलते हैं मार्केट को। देखो ये कैंडल बना, फिर उसके बाद इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देखो ये कैंडल बन गया, कैंडल बना, डाउन साइड आया। मैं क्या बोला, डाउन साइड अगर आना है ना मार्केट को, तो ये वाला जोन आप पकड़ लो, ठीक है, ये वाला जोन आप पकड़ लो। चलो हटाओ, सीधा सीधा भाई, ये वाला जोन हम लोग पकड़ते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा अलग कलर, रेड कर लेते हैं। चलो ओके, ये हटाओ, ये हो गया हमारा। इसके नीचे आना पड़ेगा मार्केट को, तब हम लोग यहाँ पे थोड़ा, और ये अभी C2C चल रहा है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। इधर ही कहीं तो हम लोग बाई किए थे, यही वाले जोन में तो कहीं हम लोग बाइंग किए थे। तो ये हमारा ओवरऑल अभी C2C चल रहा है। हम लोग के दिमाग में बहुत बारी आएगा यार ये इधर कहीं बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चीज़ों को समझो। अगर आपको थोड़ा लंबा पॉइंट उठाना है तो थोड़ा सा लंबा रुकना पड़ेगा। हर दिन मार्केट अलग होती है, हर एक दिन, तो इसीलिए थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा दोस्त। और बहुत अच्छे वो किस्मत रहता है कि फटाफट वो चीज़ें एक्टिव होती चली जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उस समय इंक्लूड रहती है, न्यूज़ इंक्लूड रहता है, फॉरेक्स मार्केट इंक्लूड, बहुत चीज़ें, तब वो धड़ल्ले से वो काम होता है। तो चलो भाई अभी ये देखते हैं। अभी पहले हम लोग थोड़ा सा अब तेज़ी से काम करते हैं। ओवरऑल आपने ट्रेड कब लिया था, देखो ओवरऑल आप ट्रेड लिए हो 9:35-40 के आसपास लिए हो, ठीक है। और अभी आपका बच गया 10:50, और अभी भी आप C2C के आसपास ही टहल लो। आपके दिमाग में बहुत वो आएगा कि भाई साइडवेज मार्केट में लेके हम लोग फंस गए वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, अभी क्या कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ें मैं बता दूं कि ये वाला जोन आप क्लियर किए हुए थे यहाँ पे, उसके बाद ये अभी के लिए प्रेजेंट में ये वाला जोन आप क्लियर कर रहे हो कि अगर इसके नीचे निकाल, देखो SL भी नहीं लेना है। अगर इसके नीचे निकाल के इधर के मार्केट क्लोज कर देती है ना, तो आपको यहीं एग्जिट हो जाना। आपको ये इस SL का इंतज़ार ही नहीं करना है इतने बड़े का। आप चीज़ समझ रहे हो, मार्केट में जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, भले ही C2C के आसपास हो, लेकिन आपका SL भी तो छोटा होता जा रहा है। ये भी तो आप समझो, आप एक साथ कई चीज़ों का डिसीजन ले पा रहे हो वहाँ पे। अब कैंडल को थोड़ा सा हम लोग बनने देते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक, ओके। अभी ओवरऑल अभी देखो, अभी के लिए फिर वापस दिमाग में क्या आएगा कि ये देखो मार्केट ने यहाँ कहीं रिजेक्शन लिया था, ये कहीं रेड कैंडल बन गई। अब भाई साहब अब तो हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये रिजेक्शन भी ले चुका है मार्केट यहाँ पे। और अब बोला गया था कि राउंड नंबर, देखो राउंड नंबर सच में गेम में काम आता है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट में काम आता है। ये आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस करोगे, आपको पता होगा राउंड नंबर काम आता ही आता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो होते हैं ना, यहाँ इसलिए मैं राउंड नंबर बोला, कितने लोग राउंड नंबर पे भी अपना एक छोटा सा रखते हैं टारगेट को, ठीक है। तो अगर हम लोग टारगेट यहाँ रखते तो यहाँ तो कहीं बुक कर लेते, लेकिन अगर यहाँ नहीं रखते तो ओवरऑल वापस हम लोग यहीं C2C के आसपास आ गए। अब आपके दिमाग में फिर आएगा अरे यार फिर यहाँ कहीं बुक कर लेते, तो होल्ड करके रखना है। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो यहाँ आपको कई बार ट्रेड यहाँ पे मिल जाता है। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप समझ रहे हो, यहाँ कहीं मार्केट जब ये इतना गेम खेल रही थी, आप इस गेम में कितनी बार ये सब चीज़ों को पकड़े हो, ठीक है। ये कितनी बार यहाँ पे पकड़ो, ये बाइंग जोन पकड़ो, आप यहाँ कितनी बार स्कैल्पिंग पकड़ लेते हैं, आपको चीज़ों को पता है। आप कितनी बार यहाँ आपको पता रहता है कि मार्केट नीचे आ रही है, फिर अप के लिए उठा लेते हैं, नीचे आ रही है फिर अप के लिए उठा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अप ही जानी है मार्केट, आपको वो चीज़ें पता रहती हैं, ठीक। और मैं इस पर्पज़ से बात कर रहा हूँ ना कि ट्रेडिंग जो हमारा प्रॉफिट ट्रेड है ना, प्रॉफिटेबल ट्रेड है जो हमारा, उसको होल्ड कैसे करना है, लंबे टाइम तक होल्ड कैसे करना है, और उसको और अच्छा कैसे बनाना है। अब देखो यहाँ मार्केट का ये स्विंग आ गया, स्विंग का क्या कंडीशन है, स्विंग का 2 कंडीशन है। मार्केट कट ऊपर जा रही है, यहाँ कहीं स्विंग बन गया अगर, तो फिर मार्केट का यहाँ से स्विंग हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और कहीं नीचे आ रही है और यहाँ कहीं स्विंग बन गया तो फिर ऊपर हो जाएगा। ये बड़ी रैली में बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन ये रैली वाली तो है नहीं, यहाँ तो छोटा सा चीज़ चल रहा है, साइडवेज का चीज़ चल रहा है, तो यहाँ भी हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन यहाँ के लिए एक और प्लस पॉइंट है कि हम लोग अब के लिए सोचे हैं, यहाँ पे स्विंग बना है, रेड में था, रेड में कहीं ना कहीं अब जाने का भी चांसेस हैं वेरी हाई, ठीक। तो होल्ड करेंगे थोड़ा सा। ये देखो मार्केट जा रहा है, जाने दो भाई। अभी देखो हम लोग को जोन पता है, हम लोग को सारी चीज़ पता है, ये पता है ये वाला जोन अगर यहाँ नहीं रहता ना, तो ये इतने इस जोन में घूमता ही नहीं मार्केट, कहीं ना कहीं अब चला जाता। समझ रहे हो चीज़ को। यहाँ पे आप देखो, अब देखो मैं ये थोड़ा सा बड़ा किया हूँ ना, तो मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन भी आप पकड़ लो, ट्रेंड लाइन आप पकड़ सकते हो, यहाँ से पकड़ सकते हो, ठीक। मतलब आपको ना आप अपने ट्रेड को बड़ा दूर तक ले जाने के लिए आप बहुत चीज़ें यहाँ पे एक्टिव करते रहोगे हर कैंडल में। तो ओवरऑल हमारा टारगेट देखो, ओ भाई साहब टारगेट तो काफ़ी
बहुत दूर है अभी, और मार्केट कहीं यहीं कहीं आसपास चल रही है। तो अभी भी होल्ड करेंगे और अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसको मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ और फटाफट अभी ना अभी अभी कैंडल की चीज़ों को हटाते हैं। अभी देखो, अभी आपको एक चीज़, अब भाई ये कैंडल तो आपका हालत एकदम ख़राब कर दिया होगा। कब? जब इधर कहीं ट्रेड हो रहा होगा, इधर कहीं ट्रेड हो रहा होगा, कितने लोग तो निकलने उकलने का सोच लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये C2C से बस छोटा सा ही तो बस एक क्या बोलते हैं, छोटा सा ही तो बस एक हमारा क्वांटिटी जा रहा है, एक छोटा सा तो लॉस है। बड़ा लॉस है तो अच्छा है कि यार छोटा लॉस ही कर दें वगैरह वगैरह। तो मैं एक चीज़ बता दूं दोस्त कि हम लोग एक चीज़ डिसाइड करके रखे हैं, ये वाला जोन, क्या इसके नीचे मार्केट आई, इसके नीचे मार्केट हमारी आई है नहीं आई है ना, तो हम लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे। अगर इसके नीचे आते, अरे ये विग है यार, ये विग है, अगर ओवरऑल क्लोज करती ना, मान लो एक चलो एग्जांपल कि मार्केट यहाँ कहीं रनिंग चल रही, यहाँ कहीं बंद हो जाए। आपके ये दिमाग में अभी आया होगा क्वेश्चन, यहाँ कहीं बंद हो जाएगी तो क्या हम रनिंग कैंडल में हम लोग समझेंगे कि ये ऊपर जाना था? नहीं समझेंगे ना। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग यहीं कहीं एग्जिट कर देंगे। कम से कम यहाँ तक का एसएल तो नहीं उठाया ना हम लोगों ने, और यहाँ हम लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत सारे बैक हमारा रेडी है, मतलब बैकग्राउंड रेडी है कि चलो भाई मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, बहुत चीज़ हमारा ये चीज़ क्लियर है। तो अभी इस चीज़ को लेके चलते हैं और आगे लेके चलते हैं। ये देखोगे आप, यहाँ कहीं ना कहीं बायर अभी भी एक्टिव, ये वाला तो बाइंग जोन तगड़ा था, ठीक है। उसके बाद ये वाला बाइंग जोन हुआ और अभी कहीं यहाँ कहीं आसपास है। तो ये पूरा बाइंग जोन में ही मार्केट चल रही है। और यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दोगे कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना दिया गया है, ठीक है, इस चीज़ का कि भाई यहाँ से आपको शो कराया जाए। रिटेलर क्या है ना, देखो वो आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी जो यूट्यूब वगैरह और इधर उधर पे मतलब छोटा छोटा ट्रिक व्रिक चीज़ बता दी गई है, और आपको जैसे फ्री में चीज़ों आपको बताई जा रही है, आप वही चीज़ पकड़ के कर लोगे। अब जैसे ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी जो प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अगर कोई चार्ज लेके करता तो आप बहुत ध्यान से देखते और लास्ट तक बहुत अच्छे समझते और इसको मतलब थोड़ा सा मानने देते कि हाँ भाई है कुछ चीज़। लेकिन इस चीज़ को फ्री है तो थोड़ा सा आप भी सोचोगे कि अरे क्या ही देखा जाएगा, इस चीज़ को किया जाएगा। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, प्रैक्टिस करना इस चीज़ पे। तो यहाँ देखो कैसे पुट में एंट्री करवाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसे पुट में एंट्री करवाई जा रही है आप लोगों से, और आप लोग यहाँ पुट में एंट्री कर रहे हो। क्यों? ये देख लो मार्केट इसको पकड़ के ही तो उतर रही है, बार बार आने दो इसको नीचे, तो आप लोग पुट में एंट्री करवाई जा रही है यहाँ पे ओवरऑल। तो हम लोग का ये वाला बेस क्लियर है। हम लोग का एक और बेस क्लियर है कि इसके नीचे अगर मार्केट आती है, कहीं इसके नीचे अगर आ गई तो हम लोग निकल जाएंगे भाई। देखो सीधी सी बात है यार, या तो ऐसे लिया तो हमारा टारगेट। अभी भी देखो मार्केट इसको क्लोज, अरे ट्रेंड लाइन इसको निकाला नहीं है। यहाँ कितने लोग अभी भाई यहाँ पे वापस से पुट उठाएंगे, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ कितने लोग यहाँ पे पुट उठाएंगे। देखो आप, ये गई मार्केट, ओवरऑल ट्रेंड लाइन क्लोज किया है, लेकिन अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। चलो ठीक है, ठीक है, छोड़ते हैं इसको। अभी देखो ओवरऑल ट्रेंड लाइन को निकालने के बाद भी फिर रेड कैंडल, कि भाई कितने लोग को गलत फहमी ना हो कि अरे यार लग रहा है ट्रेंड लाइन निकाल दिया तो भाई अब कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा, तो फिर एक रेड कैंडल। अब देखो जो नहीं होने वाला है ना उसी चीज़ को बनाया जाएगा, सिंपल पकड़ो, जो नहीं होने वाला उसको ही बनाया जाएगा, और जो होने वाला है वो उसको सीधा नहीं आपके सामने दिखाया जाएगा कि देखो भाई ये देखो ये हम लोग निकल रहे हैं, सब लोग एंट्री करो, सब लोग एंट्री करो, हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है। ये कभी नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ ये जा रहा है ना तो यहीं आना है, चीज़ को आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। तो अभी इसको चलते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं। और चलो भाई इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा कि कैंडल थोड़ा फास्ट मूवमेंट यहाँ पे दिखाए, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी कैंडल आएगी और उसके बाद हम लोग देखते हैं, होल्ड करेंगे, एकदम होल्ड करेंगे। अगर हम लोगों ने यहाँ पे इतना दिमाग लगाया है कि 1:2 के लिए रिस्क मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ है, तो सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज़ें होनी चाहिए, या तो हमारा टारगेट या तो हमारा एसएल, बात ख़त्म। क्या बेहतरीन क्लोजिंग हुई है। अब देखो एक चीज़ मैं क्लियर कट बताऊंगा। अभी देखते हैं फटाफट आते हैं यार, जल्दी जल्दी करते हैं। वीडियो आई थिंक बहुत बड़ा बन रहा है, मैं बहुत देर से चीज़ों को बता रहा हूँ कि ये देखो आप, ये हमारा राउंड नंबर था, ये हमारा राउंड नंबर था, ठीक है, ये राउंड नंबर था। इस राउंड नंबर को क्या किया मार्केट ने, एक ही बार में ऐसा पुश किया, एरिया ब्रेक हो गया। अब ब्रेक करके यहाँ कहीं क्लोजिंग हो गई हमारी। यहाँ सीधा सा चीज़ है, यहाँ आप देखोगे छोटा सा विग है जो कि ना बराबर है। क्यों ना बराबर है? क्योंकि भाई इतने से विग में कुछ होता है, चीज़ समझ रहे हो। तो इसको इरेज करते हैं और यहाँ के लिए अब जब मार्केट आई ना, यहाँ से अगर देखो रिजेक्शन एक बार ले चुकी थी मार्केट, अगर दूसरी बार रिजेक्शन लेती, अगर इन केस यहाँ कहीं क्लोज हो जाता मार्केट, ठीक है, ये जो बॉडी यहाँ क्लोज किया वो कहीं यहीं कहीं क्लोज हो जाता और ओवरऑल इस राउंड नंबर के नीचे ही रहता मार्केट, तो हम लोग तीसरी बार पे हम लोग इधर ही कहीं बुक करने के लिए रेडी हो जाते। फिर भाई नहीं रुकते, क्योंकि फिर रुकना थोड़ा सा हम लोग के लिए अब लगता है कि मार्केट साइडवेज में ना फंस जाए। देखो हम लोग को ये पता है नीचे वाला जोन वहाँ नहीं आएगी, लेकिन ऊपर भी तो हम लोग को डिसाइड करना है, तो ये जोन में ना फंस जाए।
तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है। अब देखो अभी इसको हटाते हैं और चलते हैं, अब ये देखो बनने देते हैं भाई। अब देखते हैं मार्केट कहाँ तक जा रही है, ठीक है। ओवरऑल क्लोज करते हैं इसको, देखते हैं ऊपर जाती है नीचे जाती है कहाँ जाती है। अब देखो अभी के लिए हमारा क्या होगा ना, अभी के लिए ये देखो ये जो है ना ये लाइन हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। और अच्छा एक बात बताओ, ये जो बन रहा है लाइन, ये आप पहले ही डिसाइड कर चुके थे ना। ये तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया भी नहीं था मार्केट, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे नहीं, आप तभी डिसाइड कर दिए थे ये वाला जोन। मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये राउंड नंबर इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमेशा ध्यान दिया करो। तो इसको अभी इरेज करते हैं और यहाँ पे आते हैं और चलते हैं। अभी ये देखो भाई, अब तो ये देख के तो अब यही लगेगा कि अब तो भाई बुकिंग कर ही लेते हैं। अब हटाओ ये क्या इतना सा पॉइंट, ये सब देखना उखना यार, इतने से पॉइंट के लिए अटक उटक जाएगा मार्केट। कर सकते हो भाई कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपने जो यहाँ पे टाइम दिया है ना, यहाँ पे ये जो जोन बनाया है ना, इतना टाइम दिया है यहाँ पे, जो आप यहाँ इतना घिसे हो, आप हर एक कैंडल में आपका दिमाग लगा है, आप यहाँ पागल हुए जा रहे थे निकलने के लिए, आपके दिमाग में बहुत चल रहा था ये एम पैटर्न ना बन जाए, बहुत चीज़ें, ठीक है, ये एम पैटर्न ना बन जाए, यहाँ पे एसएल ना खा जाए, बहुत चीज़ें चल रही होंगी, उस चीज़ को आप होल्ड किए हो, तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। हाँ देखो दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, मान लो आप यहाँ पे अगर 10 लॉट लिए हो ना, तो आप यहाँ से कुछ लॉट निकाल दो, ठीक है। अगर हम लोग तो 8 ही लॉट लेके आए थे ना, हम लोग वहाँ पे विग वाला एरिया क्लियर किए थे ये वाला, तो 8 ही लॉट लेके आए थे, तो 8 लेके आए तो यहाँ पे क्या करो कि 4 लॉट निकाल दो। अब 4 लॉट्स यहाँ पे हम लोग अभी भी बने हुए हैं इस वाले जोन में। मान लो इधर कहीं आप निकल गए, आपको पूछ तो कभी नहीं मार्केट का पकड़ पाओगे। तो अभी इसको करते हैं क्लोज और ये आता है, अभी हम लोग करते हैं, देखते हैं यार टारगेट। ओके ये देखो, अब जब 4 लॉट निकालोगे आपके दिमाग में इतना खुशी मिलेगा कि देखे मेरा डिसीजन सही किया था, एकदम सही किया था भाई एकदम, कि अब देखो मार्केट कैसे पकड़ा मैं, कि यहाँ 4 लॉट नहीं निकालता तो अब देखो मार्केट नीचे आ रही है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चलेगा, इधर कहीं आएगी नहीं तो 4 लॉट और निकाल के हटाऊंगा, जो प्रॉफिट है लेके घर चला जाऊँगा। करोगे आप यही चीज़ करोगे, दिमाग में वही देखो, पता है क्या है, आपको लाया ही वही जाएगा ना, क्योंकि आप क्या है ना कि आप मैं क्या बोला कि आप रिटेलर की जेब में अगर पैसे आएंगे लेकिन भर के आ जाएंगे ना, ये इतना आसानी से नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा, पल पल आपको एक प्लान, आप जो चल रहा है ना उस प्लान में मूव किधर किधर जा रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। देखो क्योंकि यहाँ मार्केट का ये डिसाइड हम लोग कर लेते हैं ना, आप चीज़ों को समझो। देखो इतना बड़ा बायर बैठे हुए थे, कोई विग नहीं, माइनर विग, यहाँ विग है ही नहीं, बायर बैठा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ बायर बैठा हुआ है, जोन देखो कैसे क्रिएट हो रहा है, ये जोन बना, ठीक है, ये जोन बना, फिर इस जोन पे ये वाले बायर संभाल के रखे थे, ठीक, अगले जोन पे ये वाला बना, ठीक, तो ये वाले बायर संभाल के रखे थे यहाँ पे। चीज़ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो समझो। ये देखो यहाँ अब ये बायर संभाल के लेके चलेंगे, आप समझ रहे हो, ये लेयर बाय लेयर बन रहा है, और जो लेयर बन रहा है ना ये ऐसी मजबूती दिखा रही है कि भाई अब लेके यहाँ पे धड़ल्ले से चलना है, ठीक, यहाँ पे और धड़ल्ले से चलना है। यानी 2-3 लेयर जब बनते चले जाए ना, तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा ध्यान देना कि जब 2-3 लेयर बन गए, 4 लेयर बन रहा है ऐसी बायर का, तो एक चीज़ आप ध्यान देना, मार्केट मैनिपुलेट जरूर करेगी, आपको जरूर मैनिपुलेट करेगी, क्योंकि वो एक लेयर आपका जरूर तोड़ेगी नहीं। ये जो 3 लेयर वाले हैं ना, यही 3 लेयर वाले एक लेयर को जानबूझ के तोड़वाएंगे, क्योंकि तभी तो और वॉल्यूम उठे पुट साइड के लिए, और फिर मार्केट और चाप के भागे, क्योंकि ये जो 3 लेयर बैठा, 3 लेयर में जो 2 लेयर बैठे ना, वो बहुत तगड़ा पैसा ले जाएंगे फिर, समझे। और इसी में हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग पहले ही लेयर में हम लोग बैठे हुए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, मैं देखो इतने लंबे टाइम से जो बताना चाह रहा हूँ ना, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। और वीडियो रिपीट करना, मैं बहुत धीरे बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसी है कि अगर मैं चाहूँ तो इसको 5 मिनट में भी आऊँ और फटाफट बता, कुछ नहीं समझ में आएगा ना, फिर मतलब अब दिमाग में ही कुछ नहीं रहेगा आपके, और ये मतलब ही नहीं रहेगा वीडियो बनाने का। तो भाई बहुत मुश्किल से टाइम मिल के ही वीडियो में अगर बना रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप समझना ज़रूर। इसको करते हैं क्लोज, ये आते हैं और ये अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो डाउन आया मार्केट का, एक और यहाँ पे छोटा सा स्विंग कहीं ना कहीं जा सकता है, एक दिमाग में चांस आएगा भाई, 4 लॉट यहाँ नहीं बुक होगा, देखते हैं ऊपर कहीं हो सकता है, ठीक है, देखते हैं, अभी देखते हैं भाई, आगे चलते हैं। ये देखो भाई खाएगा, हम बोल रहे हैं ना। अब देखो हम लोग का दिमाग माइंड सेट ही वही रहेगा ना, माइंड सेट वही है। अब देखो अब आपके दिमाग में क्या आएगा, देखो ये इतनी चीज़ें देख के तो मैं मतलब अच्छे लोगों को बता रहा हूँ ना, यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दें। हम लोग 4 लॉट निकाल चुके हैं, 4 लॉट आप यहाँ भी निकालोगे। क्यों निकालोगे, देखो आपके कई चीज़ें दिमाग में आएगी। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकल रही है,
ठीक है, ट्रेंड लाइन निकल रही है, मार्केट यहाँ पे कहीं आ रही है, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा, मार्केट यहाँ कहीं अगर सपोर्ट लेती है, ठीक है, इधर कहीं सपोर्ट लेती है तो फिर देखेंगे, नहीं अगर सपोर्ट ली तोड़ के निकली तो फिर री एंट्री ले लेंगे, कुछ क्वांटिटी और ऐड कर देंगे। ऐसा आपको करवाया जा रहा है, तभी आप वो चीज़ कर रहे हो। आपके माइंडसेट से मार्केट खेल रही है। आप कितनी बार देखोगे ना, जब आप एंट्री ले चुके हो और मार्केट में आपका प्रॉफिट लॉस वहाँ डीमेट अकाउंट में आपके चल रहा है, तो आप जो करने है वो नहीं करते हो, आप जो नहीं करने वाले हो ना, जो मार्केट आपको करवा रही है आप वो करने लगते हो। आपको जानबूझ के दिखाएगी पुट ले लो, आप पुट ले लिए, कॉल ले लो, कॉल ले लिए, आपको वो गुलाम बनाएगी। आपको गुलाम नहीं बनना, आपको यहाँ पे जो करने आना है वो आपको करके निकल जाना है, ठीक है, क्लियर कट एकदम रहो। ये देखो, है कोई भाई जो यहाँ पे रुक पाएगा? कोई भी अगर यहाँ है रुक पाएगा। लेकिन मैं क्या बोला, लेयर वाला गेम में क्या बोला, लेयर वाला गेम में इसीलिए इस टाइम का इंतज़ार कर रहा था और तभी मैं बताता, इसीलिए ये लेयर वाला गेम आप समझना। मैं क्या बोला, एक लेयर पे आएगी मार्केट। जब होता क्या है ना, जब बहुत सारे लोग जब बैठने लगते हैं तो ऊपर वालों को खिलाया जाता है, चारा दिया जाता है। तो अभी मैं अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब आगे देखते हैं कि भाई ये देखो मार्केट ओवरऑल ये चलना स्टार्ट हुई। हम लोग को देखो ये जोन पता है, ठीक है, हम लोग को ये जोन पता है और हम लोग को पता है, हम लोग को लेयर भी पता है, यहाँ पे चलने लगा। हम लोग यहाँ पे अपने आप से इतना चैट किए, अपने आप से इतनी चीज़ें बात किए, हम लोग इतना चीज़ें क्लियर किए कि हम लोग इस जाल में नहीं फंसने वाले, समझ रहे हो। तो अभी आपको ये देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और चलने देखते हैं। ये देखो अब क्या है ना, आप चीज़ को समझो। अब क्या है, ये बना डजन मैटर, ये बना डजन, लेकिन ये वाला जब बन रहा है ना, ये वाला जब बन रहा है तो कितने लोगों की एंट्री यहाँ पे हो रही है, यहाँ कहीं हो रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने लोगों की एंट्री यहाँ कहीं हो रही है। तो अब देखो, आप इसको हटाओ और अब चलते हैं, ये देखो, समझे मैं क्या बोला, क्यों बोला मैं यहाँ पे कितने लोग की एंट्री हो रही है, ठीक है, मैं क्यों बोला ये चीज़, क्योंकि ये जब एंट्री ले रहे हैं ना तो इन लोगों को बताया जाए कि ये जो ट्रेंड लाइन को सही से ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे जो एंट्री लिए हो ना भाई वो गलत एंट्री है। चीज़ समझ रहे हो आप, ये गलत एंट्री है। लेते ही एंट्री यहाँ पे दिखाया जाए कि 200-400-500 लॉस है जो 1-2 लॉट में है, क्योंकि भाई रिटेलर जो रहते हैं ना वो 2 ही 4 लॉट में रहेंगे, तो उनको निकाला जाएगा, यहाँ से निकाल दिया गया यहाँ पे। ठीक है भाई, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैक करते हैं। ठीक, हम लोग को क्या करना है, क्लियर है फंडा। देखो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई आपको कैसे अपने दिमाग से थोड़ा सा लड़ना है चीज़ों को लेके, ठीक है। आप जो करने आए वो करते हो, लेकिन मार्केट आपको वो करने नहीं देती और हमेशा हावी हो जाती है, आपको वो नहीं करने देना है, ठीक। आप होल्ड करोगे, आप ये कहोगे अरे भाई इतने से छोटे से इतने प्रॉफिट के लिए इतना बड़ा गेम वापस खेल देना पड़ा। करना पड़ेगा भाई, एकदम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का डिसाइड है या तो ऐसे लिया तो टारगेट, ठीक है, डिसाइड। और ये डिसाइड ऐसे ही नहीं हुआ, हम लोग बहुत सोच के डिसाइड किए इसको। सडन तो यहाँ पे ऐसा तो हुआ नहीं, ये हुआ तो फट ले लिया एंट्री, तब तो यहाँ कहीं हम लोग इतना तो हम लोग झेल ही नहीं पाते, इधर ही कहीं निकल जाते, ठीक है। तो यहाँ बहुत हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। तो आगे चलते हैं, ये देखो मार्केट ओवरऑल, यहाँ जो लोग भी यहाँ वेट किए होंगे कि रुको इसको मैं क्लोज करने देता हूँ, क्या पता वीक बना दे, गारंटी यहाँ पे निकल चुके हैं वो लोग, अब निकल चुके हैं, ठीक है, वो लोग अब निकल चुके हैं, उन लोगों को रुकने का दिया ही नहीं गया कोई जरिया। अब देखो मार्केट क्या खेलती है, ये देखो, ठीक है, ये देखो अब क्या होगा ना, यहाँ मैं ये एक सेकेंड इसको मैं यहाँ करता हूँ। अब क्या होगा, अब आप कहोगे कि अरे यार ये क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे वापस से एंट्री हुआ और ये मार्केट ये गई। आप एक चीज़ ध्यान दोगे, ये आई, आप एक चीज़ ध्यान दो कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है डब्लू पैटर्न, ठीक है। तो अब तो आपको पता, एक चीज़ तो आपके दिमाग में खटका, अब तो खटका भाई कि ये तो आना ही आना है इधर कहीं, हमारा टारगेट एकदम सटीक है। आपके दिमाग में ये चीज़ अब पकड़ में आई, चीज़ समझ रहे हो, आपको कब वो चीज़ दिया जा रहा है, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको वो चीज़ दिया जा रहा है जो 1:2 बहुत आसान है, करना ही क्या है, ऐसे वैसे आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है। वो सडन मूवमेंट आ जाता है ना, तो वो कभी कभार आ जाता है और वो कभी कभार ही प्रॉफिट हो जाता है, अक्सर लॉस में ही हो रहते हैं, क्योंकि ये वाला चीज़ हम लोगों को समझ में ही नहीं आती है, ठीक है। ये वाला जोन हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो अभी हटाते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आते हैं यहाँ पे, देखते हैं आगे क्या चलता है, ठीक है। ये देखो अब तो भाई यहाँ कोई नहीं रुकेगा, बुक कर दो एकदम अब एकदम बुक कर दो। अब ये मत कहना कि भाई नहीं ये वाला एरिया बचा हुआ है, बुक कर लो यार। देखो मैं एक दोस्त, एक चीज़ आप समझना, 80 रुपये का सामान लियो निफ्टी में, ठीक है, 80 रुपये का सामान लियो, टारगेट आपका 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये टारगेट, 80 रुपये का सामान लियो, 65 रुपये पे आपका SL है। चीज़ को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ,
मार्केट यहाँ 62 61 नहीं जाने वाली है। मार्केट यहाँ लौटेगी तो 57 से लौट जाएगी, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, 55 से लौट जाएगी, ठीक है, लौट जाएगी, आप कैसल खा के लौट जाएगी। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ एकदम एग्जैक्ट 100 पॉइंट नहीं देगी, यहाँ पे आपका देगी तो 99 पॉइंट पे ही आपको निकलना होगा, 97 पे ही निकलना होगा। चीज़ समझ रहे हो क्यों बोल रहा हूँ मैं। और अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ चाहिए तो डीप इन द मनी आप लेके बैठो, एकदम सटीक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सटीक चीज़ एकदम बता रहा हूँ, वो इन द मनी लेके बैठो। जैसे देखो 21,718 आपका चल रहा है, ठीक है। आप इस यहाँ पे आप कौन सा कॉल उठाने वाले हो, जल्दी बताओ। अगर तो मैं बता देता हूँ, लाइव तो है नहीं यार मैं भूल गया। तो यहाँ 21,600 वाला आप कॉल उठाओगे, ठीक है, डीप इन द मनी, ये देखो यही वाला उठाओगे और यहीं पे आपका अब जाके यहाँ से जो परफेक्ट एंट्री बन रही है ना, यहाँ से अब यहाँ तगड़ी प्लानिंग चल रही है कुछ। मेरी चीज़ को समझो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाला उठाते हो ना तो ये आपके फर्स्ट लेयर का, ये आप देखोगे इधर कहीं आसपास 600 वाला एरिया है, इधर ही कहीं तो हम लोग लिए थे ना, इधर ही कहीं तो हम लोग लिए थे, बाइंग किए थे। अब आपके दिमाग में दो चीज़ और खटकेगा, तो अभी क्या करें, यहाँ पे होल्ड करें या निकल जाए। टारगेट मिल गया ना, एग्जिट करो। मार्केट को घर तक छोड़ के नहीं आया जाता है, जहाँ तक वो जाती है वहाँ तक नहीं जाया जाता है, चीज़ों को समझा भी जाता है। तो ठीक है, अभी हटाते हैं इसको। ओवरऑल ये देखोगे आप गैप भी फील हो चुका है मार्केट का, और ये पूरा गेम भी ये देखोगे आप, अब समझ में आएगा कि ओवरऑल ये चल क्या रहा था मार्केट में, ठीक। कोई बात नहीं, अब देखते हैं। यहाँ हमारा टारगेट तो हिट हो गया भाई, बहुत खुशी है। आगे क्या हो सकता है मार्केट में, तो थोड़ा सा और 5 मिनट और रुकते हैं, देखते हैं भाई, ठीक है। ये देखो आप, ओवरऑल मार्केट का टारगेट हमारा ये तो अब ऊपर की तरफ एकदम निकल रहा है। अब आप लोग को अफसोस होगा। मैं देखो यहाँ पे जो डीप इन द मनी लेने के लिए बोला था ना, ये कॉन्सेप्ट यही वाला था। यहाँ पे कितने लोग डीप इन द मनी का कॉन्सेप्ट उठाएंगे और यहाँ वाले स्ट्राइक प्राइस को उठाएंगे खटाखट। क्यों उठाएंगे यहाँ? क्योंकि उनको वो लेयर, उनको तब समझ में आएगा, वो ठीठा तब दिखता है। मैं जो लेयर वाला गेम बता रहा था ना, ये 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ये वाला, ये पहला लेयर है। ये पहले लेयर में ही चाप के पैसा मिल रहा है, और आप तो यहाँ बैठे हुए हो, आप तो यहाँ पे बैठे हुए। तो ये आप समझो ना कि यहाँ से यहाँ वालों के लिए बहुत भयानक पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ तो आप कम क्वांटिटी में भी, अरे कम प्राइस में भी आप उठाए थे ना। अब यहाँ वालों के लिए तो आप यहाँ पे पता चला कि बहुत ज़्यादा, तो 150 में उठाए थे। तो जो लोग यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं इसको, तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई ये कहाँ पे गया, 600 गया ना, 600, और ये गया 700 750 150। तो अब आपका कहीं ना कहीं यार ये तो भाई भाग गया आपका, 260 65 भाग गया प्राइस ना, 270 वाला एरिया भाग गया आपका, समझ रहे हो। तो आप कितने कम में उठा के रखे, और आप आराम से 8 लॉट यहाँ पे उठाए थे, जैसा मैं बताया था। देखो एग्जांपल, ठीक, 10 लॉट उठाने वाले थे, विक को देख के नहीं उठाए थे, कुछ आया था दिमाग में ऐसा, चलो नहीं उठाते, हटाओ। चीज़ों को समझो आप, ठीक। तो आप देखो कैसे यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। अब इसको इरेज करते हैं और चिल मार के बैठो। अभी क्या करना है भाई, अभी यहाँ पे उठाना है, नहीं उठाना है। अभी तो आप कहोगे कि ये देखो भाई, डब्लू पैटर्न भी एकदम सटीक काम किया है, ठीक किया है, करेगा भाई। अब यहाँ पे जो चीज़ें बन रही है, ये बनने से पहले जो लेयर क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ आप बैठ के पूरा ये क्रिएट करवाए हो, आप यहाँ मेहनत की हो, समझ रहे हो, ये मेहनत की हो, ये आपका फल है, ये मिल गया, ठीक। तो ऑप्शन बायर के लिए देखो इतना बड़ा भी नहीं होता है कि इतने देर तक रुको, लेकिन आप मैं बता रहा हूँ, देखो मार्केट यहाँ पे आज झेला दी है, अप्रॉक्स 2 बज गया, 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है। तो ये पूरा दिन ही झेल गया मार्केट, नहीं तो इतना लंबा नहीं होता, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ठीक। चलो इसको क्लोज करते हैं। देख मैं लेयर क्या बता के रखा। देखो मैं एक बात बता दूं दोस्त, ये मत सोचना कि ये जो चीज़ें ये डिसाइड हो रही है ना, तो मैं अभी कर रहा हूँ, ये मैं लाइव में भी, हम लोग मार्केट में ऐसी डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस पता है क्या था? ये पर्पस था कि आप अपने माइंड को कैसे, आप अपने माइंड के खिलाफ हो जाते हो। आप मार्केट में जैसे बैठते हो, आप जो प्लान लेके आते हो ना, उस प्लान के आप अपोजिट चले जाते हो जैसे यहाँ पे बैठते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जोन में ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते देखते हैं, अभी देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। अभी बैठ के देखो चिल मारेंगे, आराम से बैठेंगे। देखो रैली यहाँ पे मिल सकती थी, यहाँ हम लोग बैठना चाहते तो यहाँ से और अच्छा बैठ सकते हैं, कोई स्कैल्पिंग कर सकता है, यहाँ से ले सकता है, अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। डब्लू पैटर्न है, देखो यहाँ पे है, यहाँ तक कहीं ना कहीं मार्केट आनी चाहिए थी। ये देखो यहाँ तक आ गई, 1 मिनट, यहाँ तक आनी चाहिए थी, आ गई।
देखो मैं डिसाइड करना बता रहा हूँ, आई थिंक ये सब चीज़ें आप जान रहे होगे, लाइव वगैरह देखते हो या फिर आप मार्केट में बैठते हो तो ये जान रहे होगे कि यहाँ तक तो कहीं ना कहीं मार्केट का ये चीज़ था आने का। देखो मिनिमम यहाँ तक था, ये एरिया अगर क्लोज करता है तो अगला टारगेट हम लोग का यहाँ तक होगा, ये टारगेट नहीं होगा तो हमारा ये स्विंग तक होगा, स्विंग नहीं होगा तो हमारा कहीं ना कहीं राउंड नंबर होगा। मतलब समझ रहे हो चीज़ों को, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, अभी ओवरऑल यहाँ चला गया और एक चीज़ आप ध्यान दोगे कि ये क्लोज नहीं किया मार्केट। ठीक है, बैठेंगे, ये देखो डाउन आ गया भाई, ओवरऑल डाउन हो गया। और मैं एक चीज़ क्या बोल रहा था, देखो 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 यहाँ पे आ भी गया। मैं बता रहा था ना टॉप पे ये जो स्विंग बनता है, ठीक है, रैली खूब चल रही है, अगर ये टॉप पे बने तो फिर वहाँ से क्या होता है, देखो मैं बताया था। ठीक है, तो BTST भी ऐसे ही आप पकड़ सकते हो। ठीक है, BTST भी ऐसे ही आप पकड़ सकते हो। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई है। आई थिंक आप मैं जो बताना चाहूँ भाई, इतना टाइम दिया हो तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई है। मैं काफ़ी दिन पे ये वीडियो बनाया हूँ, तो लाइव हमारा जरूर से ज्वाइन किया करो। और अगर आप लोग को अपडेट वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकते हो। हर संडे को फ्री क्लास चलती है ट्रेडिंग का, हम लोग हर संडे को डाउट सेशन रखते हैं, तो उसमें आप लोग आ सकते हो। सारी चीज़ें फ्री हैं भाई, कहीं पैसा वैसा नहीं लग रहा, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में या फिर एक नए लाइव में। थैंक यू सो मच।